नमस्कार। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाली मीठी पूरियाँ, जो खाने में तो स्वादिष्ट लगेंगी ही, साथ ही सबको बहुत भाएंगी और आसानी से बन जाती हैं। और साथ ही बनाएंगे आलू की कचौरियाँ। कुछ दिन पहले मैं ट्रेन से वैष्णो देवी गई थी अपने परिवार के साथ, तो मैंने वहाँ जाने के लिए सफ़र के लिए इन पूरी और कचौरियों को बनाया था। सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने सोचा आपके साथ इस सिंपल सी और अच्छी सी रेसिपी को शेयर करती हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने दोनों चीज़ें एक साथ बनाई हैं, तो उसी तरीके से मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने इनकी तैयारियाँ करी हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू की चटपटी और तीखी सी फूली फूली कचौरियाँ, और साथ ही सॉफ्ट और स्पंजी मीठी पूरियाँ। तो आलू की कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जिनको कि 3 सीटियाँ लगाने तक बॉईल कर लिया है। और साथ ही बॉईल होने के बाद जब गैस रिलीज़ हो जाती है कुकर की, तुरंत ही इनको छलनी में छान कर रख दिया था। ऐसा करने से आलूओं के अंदर पानी नहीं भरता और ये भुरभुरी सी इनकी पिट्ठी बनकर तैयार होती है। तो आप कुकर में से निकालकर तुरंत ही छलनी में निकाल लीजिएगा आलूओं को। उसके बाद इनको ठंडे होने पर छीलिएगा। जब आलू ठंडे हो गए हैं तो इन्हें कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से आलू में गांठें नहीं आती। जब हम पिट्ठी इनकी बनाएंगे तो जो हमारी कचौरियां हैं वो फटेंगी नहीं गांठों की वजह से। तो यहाँ पर मैंने एक बंच धनिया लिया है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है कचौरियों में। और धनिया को धोने के बाद बारीक काट लिया है और एक छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, जिससे कि इसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, सूख जाए धनिया। 3 से 4 हरी मिर्च, 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा खरबत्ते में डालकर कूट लिया है। उसको भी हमने पिट्ठी के ऊपर डाल दिया है। हम लोग जो आलू की यहाँ पे फिलिंग बनाते हैं कचौरी की, उसको पिट्ठी बोलते हैं। तो आप इसको मिक्सचर या कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ मसाले ऐड करते हैं हम। और मसाले ऐड करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें इन मसालों को अभी पिट्ठी के अंदर मिक्स नहीं करना है। जब हम कचौरियाँ बनाने के लिए सारी तैयारियाँ पूरी कर लें और जब हम इन्हें बनाना तैयार करें बिल्कुल, तभी हमें ये सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, और साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को डालकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर 3 कटोरी भरकर मैंने लिया है गेहूं का आटा। वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। नाप से देखें तो 6 कप आटा है। और मैंने यहाँ पर जो तेल इस्तेमाल किया है सरसों का तेल है, जिसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। और उसके बाद जब तेल ठंडा हो गया है तो मोयन यूज़ करूँगी मैं इसी का। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल का भी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। बस आप ध्यान रखिए कि अगर सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका धुआं निकाल दीजिए। 1.5 चमचा डाला है तेल, साथ ही डाली है आधा चम्मच अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तेल को और नमक को अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें और बराबर मात्रा में सब जगह तेल अच्छी तरह से फैल जाए। अब हम एक डो लगाएंगे जिसमें सिंपल वाटर का इस्तेमाल करा है, बिल्कुल सादे पानी का। ना पानी गर्म है और ना ठंडा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उस तरह का आटा तैयार करेंगे जैसे हम रोटियों का आटा बनाते हैं। सॉफ्ट आटे की ज़रूरत होती है कचौरियाँ बनाने के लिए। आप आटे को टाइट ना करें, नहीं तो कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ही आटा गुथ जाता है और बहुत आसान होता है इन कचौरियों को बनाना। तो आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 से 4 मिनट में आटा गूँथकर तैयार हो जाता है और आटे में जितना पानी चाहिए था हम डाल चुके हैं। अब अच्छी तरह से मुट्ठियाँ बनाकर बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे आटे को। और आटे को हम अब तब तक के लिए ढककर रख देंगे एक कपड़े से, जब तक कि दूसरी पूरी यानी कि मीठी पूरी का भी हम सारी प्रिपरेशन पूरी नहीं कर लेते। तो इसको ढककर रखेंगे साइड में और गैस पर रखेंगे एक बर्तन। 1 कटोरी पानी डालेंगे और उसी कटोरी से नाप कर डालेंगे यहाँ पर हम गुड़। अगर आप गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ की पूरियों की बात ही कुछ और है। बहुत अच्छी बनती हैं ये पूरियाँ। आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो फोड़ लीजिएगा बिल्कुल पतला। अब हम इसे चलाते हुए
घोल बना लेंगे इसका। बिल्कुल जब गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी गुड़ की और गुड़ पूरी तरह से घुल जाएगा और हल्का सा उबाल आ जाएगा इसमें, गुड़ घुल जाने के बाद तो आप तुरंत गैस बंद कर दीजिएगा। गुड़ घुल चुका है और इसमें एक उबाल भी आ गया है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद गुड़ के ऊपर काफ़ी गंदगी आई है तो इसको हम साफ़ करेंगे, छलनी से छान लेंगे। अब ये थोड़ा सा गुनगुना है, ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर हमने इसको छलनी से छान लिया है एक लोटे के अंदर। अब आटा लगाना शुरू करते हैं। हमने 1 कटोरी पानी लिया था, 1 कटोरी गुड़ और साथ ही उसी कटोरी से नापकर 3 कटोरी हमने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। इसी मेज़रमेंट से आप सारा काम करेंगे तो पूरियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बहुत अच्छी बनेंगी। और 1/4 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि चारों तरफ बेकिंग सोडा हमारा फैल जाए, मिल जाए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरियाँ बहुत सख्त बनती हैं। मीठी पूरियों में देसी घी का बहुत रोल होता है। अगर हम मीठी पूरियाँ बना रहे हैं तो आप प्योर देसी घी इसके अंदर ऐड कीजिएगा। बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनती हैं और एक बार जो इन पूरियों को खाएगा वो बार बार इन्हें बनाकर ज़रूर खाएगा। बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो अब यहाँ पर मैं पिघला हुआ देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। मैंने उसको गैस पर रखकर अच्छी तरह से पिघाल लिया है और वो गरम घी है, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं है। और उसको ऐड करा है तो 1 कप देसी घी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, चम्मच निकाल देते हैं हाथों से। बहुत सॉफ्ट डो लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना पानी हमारा जो हमने लिया था गुड़ के घोल वाला बचता है या नहीं बचता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा हम डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। उस तरह का डो बनेगा कि जो हमारी रोटियां बनती हैं उससे हल्का सा टाइट, बिल्कुल हल्का सा। जैसी पूरियों का हम डो लगाते हैं, सिंपल पूरियों का, वो टाइट डो होता है, उस तरह का डो आप बिल्कुल मत लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा पानी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके और पानी लोटे के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुझे और पानी की, घी की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं हुई है। बहुत अच्छा डो लगा है। अगर आपको लगे कि आपका आटा हल्का सा मोटा है, क्योंकि कई प्रकार के आटे होते हैं, किसी का आटा बहुत ज़्यादा मोटा भी होता है तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आप हल्का सा सिंपल वाटर इसके अंदर डाल सकते हैं, 2-4 चम्मच। दोनों आटे गुथ कर तैयार हैं। कचौरी का आटा बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा है। इसको हम साइड में रख देते हैं और इसी के साइड में रख लेते हैं मीठी पूरियों का आटा। उधर गैस पर मैंने वही कढ़ाई दोबारा रख दी है जो मैंने तेल गरम करा था, क्योंकि सरसों का तेल है तो एक बार गरम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम उसे दोबारा से गैस पर गरम करेंगे मीडियम आंच पर। तो सबसे पहले मैं मीठी पूरियाँ बना लेती हूँ, कचौरी बाद में बनाऊँगी। तो मीठी पूरियाँ बनाने के लिए लोई तोड़ लीजिए। इसकी लोई तोड़ने के लिए आप 5 या 7 इसके टुकड़े कर लीजिए आटे के बराबर बराबर और फटाफट से इनकी ऐसी लोइयाँ तोड़िएगा जैसे कि हमारी रोटी से थोड़ी छोटी होती हैं, जैसे हम सिंपल अपनी पूरियाँ बनाते हैं वो वाली। आप इन्हें बिल्कुल पतली मत रखिएगा, नहीं तो ये अच्छी नहीं लगेंगी। हल्की सी मोटेपन पे जब मीठी पूरियाँ होती हैं तो उनका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो इस तरीके की आप लोइयाँ तोड़ते जाइए फटाफट से। अब इसको, जो हमारा कचौरी का आटा है, इसे ढक दीजिए आप, नहीं तो ये सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा ऊपर से। लोइयाँ बनकर तैयार हैं। अब एक कटोरी में घी ले लेते हैं हम, और घी मैंने वही लिया है पिघला हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा सा घी लगाते जाएंगे आटे के ऊपर जिससे कि हमारे हाथों पे ना चिपके। ऐसा करने से जो लोई है बहुत अच्छे से बिल जाती है, चिपकती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ है तो ये ज़रूर चिपकेगी चकले बेलन पर भी। तो चकले बेलन पर भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों चीज़ों पर तेल लगाएंगे, तेल लगा लीजिए या फिर घी लगा लीजिए, और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे। आप ज़्यादा टाइट हाथ चलाकर पूरी को ना बेलें, नहीं तो वह फिर फूलती नहीं है पूरी। बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत आसानी से फूल जाती है और बहुत आसानी से बन भी जाती हैं ये पूरियाँ इस तरीके की। अगर आपकी पूरी चारों तरफ से थोड़ी सी फट रही है या टेढ़ी मेढ़ी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पूरियों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। देखिए मैं थिकनेस दिखा देती हूँ आपको। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पूरियाँ नहीं करी हैं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करी हैं। आप फटाफट से इन पूरियों को बना लीजिए और एक प्लेट में रख लीजिए और मीडियम आंच पर आप इन्हें उतार दीजिए। गैस बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए जब आप इन्हें उतार रहे हैं, लेकिन पूरी डालने से पहले आप थोड़ी सी गोली डालकर देखिएगा। जैसे ही हम गोली डालते हैं ज़मीन से सीधे तेल से ऊपर आ जाएगी तैरते हुए, तो आप समझिए कि तेल हमारा प्रॉपर गर्म है अच्छे से। पूरी डालने के बाद हल्की सी उसे दबाइएगा करछी से। देखिए पूरी कितनी अच्छी बनी है। फटाफट से सारी पूरियाँ ऐसे ही बेल बेल के उतार लीजिए। मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगती इन पूरियों को बेलकर उतारने में। 2-4 सेकंड के लिए साइड में लगाइए जिससे कि एक्सेस ऑयल निकल जाए और फटाफट से पूरियों को प्लेट में रखते चले जाइए। लीजिए पूरियाँ बनकर तैयार हैं। मीठी पूरी बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही देखने में स्वादिष्ट है। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूरे घर में भीनी भीनी सी घी की और मीठी पूरियों की खुशबू फैल चुकी है और लग रहा है कि आज मैं सच में ही माता के दर्शन करने जा रही हूँ। आलू की पिट्ठी का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने आटा भी लगा कर रखा हुआ है, साथ ही जो तेल है वो भी कढ़ाई में चढ़ा हुआ है। तो फटाफट से इस मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं और मिक्सचर तैयार करने के बाद हम फटाफट से इसको लोई के अंदर भरेंगे। बहुत अच्छा मिक्सचर बना है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसके अंदर धनिया ऐड है। देखिए जब आप आलू खरीदते हैं तो आलू इसके थोड़े से अलग आते हैं। भुरभुरे से आलू लीजिएगा आप। उनसे बोल दीजिएगा जिनसे आप आलू लेते हैं सब्जी वाले से कि हमें कचौरियाँ बनानी है आलू की, तो उसी तरह के आलू आपको देगा। यहाँ पर आटे को हल्का सा सॉफ्ट और कर लेते हैं और फटाफट से एक लोई तोड़ेंगे। कचौरियाँ मैं थोड़े बड़े साइज़ की बनाती हूँ, आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी हैवी और बड़ी कचौरियाँ बनाती हूँ। मैं फिलिंग भी बहुत ज़्यादा डालती हूँ इनके अंदर। तो कचौरियों का आटा जो है वो उंगलियों पर चिपक रहा है हथेली पर। यहाँ पर साइड में मैंने कढ़ाई से लेकर थोड़ा सा तेल डाल लिया है और तेल लगा लिया है लोई के ऊपर। अब इस लोई को हम बेल लेंगे। बहुत सिंपल है। आप अगर फर्स्ट बार भी इसको बना रहे हैं तो आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगी। बस जो हमारा आटा है वो सॉफ्ट लगना चाहिए। देखिए इस तरीके से आड़ा टेढ़ा कैसा भी आप बना रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसके अंदर फिलिंग डालनी है। तो फिलिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने भरकर एक बड़ा चम्मच से भी ज़्यादा फिलिंग ले ली है आलू की पिट्ठी और उसको डाल देते हैं। अब हम लोई को उठाएंगे और चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे इस तरीके से। बहुत आसान होता है, आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर का जो पार्ट है एक्स्ट्रा उसको आप निकाल दीजिए। मुंह बंद कर देते हैं लोई का और लोई को हल्का सा गोल घुमाएंगे, बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे लोई को। और जो चारों तरफ से इसको हम दबाते हुए हथेलियों की मदद से बिल्कुल प्रेस करके दबाएंगे और सेंटर से बिल्कुल नहीं दबाएंगे इसे हम। इस तरीके से लोई फटेगी नहीं बिल्कुल भी और कचौरी बिल्कुल फूली बनेगी, इसके अंदर तेल भी नहीं जाएगा। अब मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मेरी माँ कचौरी बनाती हैं। तो जो हमारी करछी है, जब हमने मीठी पूरियाँ उतारी हैं, करछी हमने गरम तेल में डाली हुई है और फटाफट उस करछी को हमने निकाला और जो हमने अभी लोई बनाई है कचौरी की उसको दोनों तरफ से उसको तेल में लगा लिया। ऐसा करने से जो कचौरी का आटा है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है और गर्म आटे पर जब हम बेलन चलाते हैं तो बिल्कुल भी फटता नहीं है और बहुत आसानी से बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से जो हमारी कचौरी है बिल जाती है। जैसे ही हम इसे बेलते हैं सॉफ्ट तरीके से तो आप श्योर हो जाइए कि कचौरी बहुत अच्छी बनने वाली है। देखिए मोटाई देख लीजिए कचौरी की। और कचौरी मैं बहुत चौड़ी बनाती हूँ रोटी के जितनी, तो आप इसको छोटी भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम कचौरी को तेल में डालेंगे, उस तरफ से डालेंगे जिस तरफ से हमने कचौरी का मुंह बंद करा था। आप कचौरी पर तब तक करछी ना लगाएं जब तक कि वह फूल कर ऊपर ना आ जाए, यानी कि जब वह तली से ऊपर उठकर आ जाए तब आप उसे गोल घुमाते हुए हल्का सा करछी से प्रेस कर सकते हैं जिससे कि वो फूल जाए। जब कचौरी अच्छी तरह से नीचे से सिक जाएगी आप उसके बाद ही उसे टर्न कीजिएगा। देखिए कचौरी फूल चुकी है। अब कचौरी को टर्न कर देते हैं, क्योंकि एक बार हमने कचौरी जिधर से सेक ली है दोबारा उधर की साइड हम उसको नहीं ले जाते। ऐसे करने से कचौरी बहुत अच्छी बनती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्के हल्के से क्रैक हैं क्योंकि कचौरी मैंने इधर से इसका मुंह बंद करा था तो इधर से ही कढ़ाई के अंदर डाली थी।
कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कचौरी बहुत अच्छी बनेगी। मीडियम आंच पर सेकेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा और ना ही इसमें धीमी आंच चलती है। धीमी आंच पर बनाएंगे तो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी कचौरी, और तेज़ आंच पर बनाएंगे तो बहुत जल्दी जल जाएगी। साइड में लगाएंगे 2-3 सेकंड के लिए, जिससे कि एक्सेस ऑयल निकल जाए, और फटाफट से प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। बहुत अच्छी कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। आप भी इसी तरीके से कचौरी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फर्स्ट कचौरी को मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी कचौरी बनी है और इसके अंदर हमने बहुत सारी फिलिंग डाली है, तो कचौरी का स्वाद भी दुगना हो जाता है। मीठी पूरियों को हम 4 से 5 दिन खा सकते हैं आराम से। नींबू के अचार के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, तो मैं तो नींबू का अचार साथ में रखूँगी। और जो हम आलू की कचौरी लेकर जा रहे हैं, इनको आप केवल 24 घंटे तक ही खा सकते हैं, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हेल्दी, डिलीशियस और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।